विश्व मंच पर मोदी का कद बता देती है हाल की यात्राएं। व्यक्तिगत रिश्तों को कला में बदलने की चर्चाएं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के करारी हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया में जैसा सम्मान और गर्मजोशी भरा व्यवहार मिला वह उनके लिए जरूरी था। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के नेताओं की ओर से नरेंद्र मोदी की तारीफों से तो ऐसा लग रहा था कि शब्दों के इस्तेमाल में वे एक दूसरे से होड़ कर रहे थे। हिरोशिमा में G7 की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन खुद मोदी से मिलने आए और मजाकिया लहजे में कहा कि वे उनका ऑटोग्राफ चाहते हैं। बाइडेन का मोदी के प्रति यह रुख अमेरिका में रह रहे उन भारतीयों में हमारे प्रधानमंत्री की अपार लोकप्रियता का परिणाम है। उन भारतीयों में हमारे प्रधानमंत्री की अपार लोकप्रियता का प्रमाण है, जो अगले महीने मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान वाशिंगटन में उनके सम्मान में आयोजित डिनर में ज्यादा संख्या में शिरकत करना चाहेंगे। हिरोशिमा में बाइडेन ने मोदी के योगदानों को भी रेखांकित करते हुए कहा, आपने जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में संजीदगी का परिचय दिया तो हिंद प्रशांत को भी प्रभावित किया। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर मोदी की अगवानी करते हुए भारतीय परंपरा के अनुरूप पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने मोदी को विश्व गुरु और ग्लोबल साउथ का नेता बताते हुए उन जैसे छोटे देशों के मुद्दों और चिंताओं को विश्व मंच पर वाणी देने का निवेदन किया। मोदी पापुआ न्यू गिनी जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे और इस छोटे से देश का रणनीतिक महत्व यह है कि चीन को रोकने के लिए अमेरिका ने हाल ही में उसके साथ सुरक्षा समझौता किया। चीन ने पिछले साल सोलोमन द्वीप पर अपना नौसैनिक आधार स्थापित करने के लिए उससे समझौता किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिजी के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। तो पोर्ट मोरसबी की यात्रा के दौरान पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक अलंकार से विभूषित किया। चीन के वर्चस्ववादी रवैये के विपरीत प्रधानमंत्री मोदी ने साझेदारी की बात करते हुए कहा, हम बगैर किसी हिचक के अपनी क्षमता और अनुभवों को आपके साथ साझा करने के लिए तैयार हैं, चाहे वह डिजिटल तकनीक हो या अंतरिक्ष विज्ञान, स्वास्थ्य सेवा हो या खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन हो या फिर पर्यावरण संरक्षण, हम आपके साथ हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में मोदी का एक रॉक स्टार की तरह जिस तरह स्वागत हुआ, उससे अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर में मोदी के स्वागत की याद ताजा हो गई। मोदी ने अपने भाषण में चिर परिचित शैली में अपने सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि नए भारत का रूपांतरण हो रहा है। दुनिया की निगाह भारत पर है, जो यह जानना चाहती है कि भारत क्या सोच रहा है। मोदी निर्विवाद रूप से उस नए भारत के सबसे प्रभावी ब्रांड एम्बेसडर है, जिसे वह निर्मित कर रहे हैं।